नाज़िया खान जी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और बहुत ज्ञानी महिला हैं। इन्होंने ये पोस्ट में लिखा है कि पहले जोक चलते थे कि टीचर्स कहते थे बेटा किसी को बताना मत कि हमने तुम्हें पढ़ाया है। मतलब टीचरों को ये पता होता था कि ये कि उनको तो पता ही है कि हमने कुछ समझाया है, बताया ही नहीं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं आता था। वो जानते थे कि बच्चों को ही भी कुछ नहीं आता। जब उन्हें कुछ नहीं आता तो वो क्या बताएंगे, बच्चों को क्या आएगा। तो बच्चों को कुछ नहीं आएगा ना, वो किसी लायक निकलेंगे। इसीलिए वो उनसे कहते थे कि किसी को बताना मत कि तुमको किसने पढ़ाया है। ये ऐसा जोक्स, मतलब ये चुटकुला चलता था। तो फिर इनको ये अफसोस है कि अब जब मैं टीचर्स की पोस्ट स्टेटस व्हाट्सअप फॉरवर्ड देखती हूँ तो सोचती हूँ, कहूँ कि मुझे अफसोस है कि आप जैसे लोगों ने मुझे पढ़ाया है। इनको भी अफसोस है कि उन जैसे लोगों ने इनको पढ़ाया है। बस तसल्ली है, कुछ टीचर्स उस दौर में भी बेहतरीन इंसान थे जो आज भी हैं। मतलब कुछ तसल्ली इसी बात की है कि वो जो अपने काम में भले घटिया थे लेकिन उनमें कुछ लोग इंसान बड़े अच्छे थे, इस बात की उनको तसल्ली है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर आदमी अपने काम में निपुण नहीं भी है, किसी काम का नहीं है, फिर भी अगर वो अच्छा इंसान है तब भी उसकी रिस्पेक्ट अच्छे लोगों के मन में होती है। और इन्होंने नीचे लिखा है, अनबायस्ड तो कोई नहीं, फिर भी किसी से नाइंसाफ़ी नहीं की, द्वेष नहीं पाला, नफरत के बीज नहीं बोए बाल मन में, ऐसे सभी शिक्षकों को सलाम। बिल्कुल सही बात है। अनबायस्ड मतलब पक्षपात रहित कोई नहीं है। सब मन में रहता है कि हाँ ये इस जाति का, वो उस जाति का, इस धर्म का उस धर्म का, ये लड़का या वो लड़की। तो तो अनबायस्ड तो कोई नहीं, लेकिन नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करना। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसने लिखा है तो उसके नंबर घटाएं या बढ़ाए नहीं जाएँ, वैसा ही उसको लिखा जाए और सबको बराबर समझा जाए टीचर के द्वारा। ऐसा अगर किसी ने किया, द्वेष नहीं पाला, मतलब किसी ने सवाल पूछ लिया तो उससे वो कर लिया कि अब इसको बताता हूँ, पीटूँगा, ये तो बड़ी निकृष्ट बात है। तो इस प्रकार द्वेष नहीं पाला, नफरत के बीज नहीं बोए, मतलब बच्चों को ये नहीं सिखाया कि तुम हिंदू हो मुसलमानों से नफरत करना है, या तुम मुसलमान हो हिंदुओं से नफरत करना है, या तुम्हारी इस जाति के हो उस जाति वालों से दूर रहना। ये सब नफरत नहीं सिखाई। ये सभी शिक्षक सलाम के योग्य हैं, इनको इन्होंने सलाम किया है। और फिर इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि थोड़ा अच्छे कूल दिखने के लिए, जैसे आज का ट्रेंड है कि सब लोग बधाई दे रहे हैं, तो आज बधाई दे लो कल कोसना। लेकिन इन्होंने कहा कि जब मौका और दस्तूर होगा बात तभी होगी। तो इन्होंने लिखा, माता पिता शिक्षक सबको पूजनीय बनाकर सवालों और आलोचनाओं से परे रखकर अनंत काल की ये परंपरा है कि माता पिता को शिक्षक को पूजनीय बना देते हैं और सवालों से आलोचनाओं से परे कर देते हैं। जबकि इसीलिए कर देते हैं क्योंकि इतना इतना इतनी बुराई, इतनी कमियां, इतने दोष जो समाज के, संसार के, मानव समाज के और मानव जीवन के हैं, उसके अधिक से अधिक उसका कारण माता पिता और टीचर ही है। इसीलिए उन लोगों ने, क्योंकि माता पिता तो पावर में है, बच्चा भी कुछ जानता नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को पूजनीय बना लिया। और सभी लोग जो अधिक उम्र के हैं, अधिकतर उसमें से 2-4% छोड़ कर सब माता पिता हैं, तो उन्होंने अपने आप को पावर की पोजीशन में ले लिया कि हम अब जैसे जो जज हैं उन पर मुकदमा या उनकी कोई निंदा नहीं कर सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। तो वैसे ही टीचरों ने, माता पिताओं ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला अपने लिए लगा लिया कि हम पूजनीय हो गए, अब हमारी कोई निंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे निंदा? बिल्कुल निंदा होगी। अगर कमी है तो बिल्कुल निंदा निंदा नहीं की जा रही है। अगर कमी है तो कमी, अगर हम देखेंगे नहीं कि कमी है तो हम उसको सुधारेंगे कैसे? तो वो दोष बना ही रहता है। इसीलिए जीवन बर्बाद, अनगिनत पीढ़ियों से ज़िंदगियाँ बर्बाद होती जा रही हैं, केवल एक तो अशिक्षा के कारण, दूसरा सही शिक्षक न होने के कारण। इसी प्रकार माता पिताओं की बहुत सारी कमियां हैं, जो उनके गलत विश्वास हैं, उनकी छोटी सोच या बुद्धिहीन होना उनका, ये सब। अब कोई बुरा ना माने कि हम किसी के माता पिता या अपने माता को कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि देश में अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत सी मूर्खता है, तो जो लोग हैं वो क्या हैं? किसी न किसी के माता पिता तो होंगे ना वो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मूर्खता के कारण होती हैं, और वो बंद हो जाएं तो बच्चों का जीवन और सुधर जाए। तो बिल्कुल उनकी बात होगी और सवाल भी होंगे, जहाँ कमी होगी उसकी कमी की चर्चा होगी। इन्होंने लिखा है आगे कि अगर कोई अपने टॉक्सिक अनुभव शेयर करे तो उसे रोका क्यों जाए।
मतलब कि अगर किसी का अनुभव, किसी ने बहुत ख़राब अनुभव से पाया है किसी टीचर के द्वारा या किसी के द्वारा, अगर वो बताना चाहता है तो कोई उसको क्यों रोके। ये ऑनलाइन बुलिंग ही है ना, यानी मतलब कि आप चिढ़ा रहे हैं उसको या उसको रोक रहे हैं, उसको ताकत दिखा रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं अभी मत बताओ, बाद में बताना। तो ये कहने वाला दूसरा कोई कौन होता है कि तुम ना बताओ। अगर हमारे साथ कुछ बुरी घटना हुई है, बुरी याद है, बुरा अनुभव है, तो हम उसको बताएंगे, शेयर करेंगे। तो बचपन में भी इसी कारण ऐसे ही सवाल पूछने से डरते थे बच्चे, और आज बड़े होकर सोशल प्लेटफार्म पर बात रखने में सकते हैं। यही जो डर बैठा दिया गया है कि सवाल नहीं पूछने का, कि कुछ पूछो नहीं। बचपन में भी इसी कारण नहीं पूछ पाए, और अब बड़े हो गए तो तब भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नहीं लिख पाते हैं। और जो लोग सोशल मीडिया में नहीं हैं वो समाज में नहीं कह पाते हैं, चार लोगों के सामने नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वो डर बैठा हुआ है अंदर। फिर उन्होंने टीचरों के लिए लिखा है कि गुणगान तो चारों तरफ हो ही रहा है, स्टूडेंट्स आप खुद ही करवा लेते हो। ये सही बात है। फिर खैर वे सच में दुर्भाग्यशाली रहे जिनको कभी कोई अच्छा शिक्षक मिला ही नहीं, उनसे भी ज़्यादा वे जिन्हें कोई शिक्षक मिला ही नहीं। मतलब कि वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं जिनको कभी कोई अच्छा शिक्षक नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सही है। और उनसे भी ज़्यादा दुर्भाग्यशाली वे हैं जिनको शिक्षक ही नहीं मिला, यानी जो स्कूल ही नहीं गए या स्कूल के बाहर भी उनको कोई सिखाने वाला नहीं मिला। लेकिन अगर कोई हॉरिबल एक्सपीरियंस बता रहा है तो क्या उससे एम्पैथी नहीं होनी चाहिए। यानी कोई अपना बुरा अनुभव बता रहा है तो उससे आप समानुभूति रखिए, सुधार बदलाव लाइए, अपने अंदर झांकने का मौका लीजिए, भले कितना बुरा आपको लग रहा हो। उन्होंने बताया है कि मेरी मम्मी टीचर थी, सरकारी टीचर थी, प्राइमरी की टीचर थी। अनेक बार उनको अवार्ड मिला, और उन्होंने बिना शोर शराबे के 36 साल की नौकरी की और बच्चों को पढ़ाया। इस साल रिटायर हो गई, अभी भी पढ़ा रही हैं। ऐसे बहुत से अच्छे शिक्षक आपको मिले होंगे। तो इन्होंने बताया है कि कुछ लोगों की, कुछ अच्छे शिक्षकों की तो केवल बातें ही लाइफ चेंजिंग होती हैं। यानी कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनकी बातें आपको बहुत प्रभावित करती हैं, उनकी बातों से आपका जीवन बदल जाता है। तो एक फिजिक्स के सर थे उनके दुर्गादास राव जी राजवी। वे कहते थे कि सवाल पूछने वाला एक बार मूर्ख बनता है, लेकिन इस डर से कि सवाल नहीं पूछो कि मूर्ख कह समझे जाओगे तो ज़िंदगी भर मूर्ख रह जाओगे। बिल्कुल सही बात थी ये। तो वे कहते थे कि डू व्हाट योर टीचर से, डोंट डू व्हाट योर टीचर डू। मतलब जो टीचर आपके कहते हैं वो करो, वो मत करो जो टीचर करते हैं। ऐसा उन्होंने तब कहा था कि जब उनको सिगरेट पीते किसी ने देख लिया था, लड़कों ने, और बातचीत कर रहे थे, तब इन्होंने इतना कहा था। मतलब उनको कहना था कि जो हमने कहा तुमसे वो करो तुम, हम जो कर रहे हैं, जो हमारे गलत काम है, उसको अपनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ टीचर ऐसे थे जो अज्ञानता को छिपाने को कठोरता का आवरण ओढ़े रहते थे, स्ट्रिक्ट मर करें ताकि बच्चे डर कर क्लास क्वेश्चन ना करें। ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि ये महा नीच हैं। क्योंकि ये नीच इसलिए हैं क्योंकि अगर खुद हमको नहीं आ रहा है तो इसमें कोई, अगर किसी को शर्म लगती है तो लगे, लेकिन ठीक है, ये कोई अपराध नहीं हो गया। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है आप बाद में पढ़ के बता दीजिए, लेकिन वो आपसे सवाल ही ना पूछें और आप बेइज्जती महसूस करें, उसको पीट दें। और जाने कितने ही लोग ऐसा करते हैं और इतना खौफ बना के रखते हैं कि कोई हिम्मत ही नहीं करता पूछने की। तो ऐसे नीचों के कारण वो लड़के उस विषय में एकदम कमज़ोर रह जाते हैं। पूरा साल निकल जाता है और उस विषय में, और एक क्लास में अगर वो विषय कमज़ोर हो गया फिर आगे भी वो कमज़ोर ही रहता है। फिर एक तरह से मतलब उनके लाइफ पर ये, अगर वो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट देखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान ये कर देते हैं। और अगर 50 की क्लास है, सोचिए कि 50 लड़कों की ज़िंदगी में इन्होंने उस विषय को एकदम से लकवा मार जाता है, वो विषय उनके मस्तिष्क में, ऐसे नीच लोगों के कारण। तो और ये टीचर थोड़ी हैं, ये तो पहुंच जाते हैं, कुछ काम नहीं रहता और किसी काम के लायक नहीं है तो पहुंच गए वहाँ, यही कर लेते हैं, आता जाता भी नहीं है। अरे नहीं आना कोई अपराध थोड़ी है। तो आप घर में पढ़िए पहले, उसके बाद पढ़ाइए, 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए। बहुत से लोग तो गाइड भी ले जाते हैं, तो गाइड ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हाँ गाइड ले जाना भी बुरी बात है, उससे भी आप जो है देख के पढ़ाइए, लेकिन उससे भी तो सही पढ़ाइए। और इसके बाद भी अगर वो पूछते हैं कहीं और से भी पूछ लिए तो अगले दिन खोज के बता दीजिए, अगले दिन सर्च कीजिए, पर मेहनत कीजिए ना। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 100% उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, भले कितनी मेहनत लगे। कोई भी काम आप करेंगे, आप गाड़ी चलाएंगे तो पूरी सीखना पड़ेगा, आप पेंट करेंगे दीवार में तो आपको उतना अच्छा सीखना पड़ेगा, जूते में पॉलिश करेंगे या कपड़े सिलेंगे तभी काम तो परफेक्ट ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई क्यों हमको काम देगा। तो शिक्षक बन के हम क्यों सोचते हैं कि हम
को आए जाए भी ना, और हम हमारा चलते भी रहे, तो हमारा तो काम चलता रहेगा, लेकिन वो जो बच्चे हैं उनका जो जीवन बर्बाद हो रहा है उसका क्या हिसाब है? तो ये बहुत गलत बात है कि स्ट्रिक्ट मतलब कि उनकी गलती पर, या उन्होंने कोई अपराध कर दिया, कोई बहुत गलत काम किया तो तब मारा जाए। लेकिन अगर ये सोच है कि हमको नहीं आ रहा है पर हम इतना पीटते रहें कि कोई पूछे ना है, तो ये बड़ी घटिया बात है, बड़ी निकृष्ट बात है। ईसाक सर थे बॉटनी की लैब में, धतूरे के फूलों के ढेर के बीच डिसेक्शन के दौरान चक्कर आने पर काफ़ी पिलाई थी। वाह, इतने अच्छे इंसान थे वो कि उन्होंने कहा कि उस बॉटनिक लैब में धतूरे के फूलों के ढेर के बीच चक्कर इनको आ गया था। डिसेक्शन यानी, डिसेक्शन की हिंदी मुझे अभी नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका चीर फाड़ वो धतूरे का हुआ होगा, या तो वो जैसे लोग मेढक को चीर फाड़ करते हैं, ऐसा ही मुझे लगता है इसका वही मतलब होगा। तो उनको वो घबराहट के चक्कर आ गया होगा, तो उन्होंने काफ़ी पिलाई थी। अब काफ़ी वो अपने जेब से पिलाए होंगे, वहाँ कोई अलग से सरकार खर्चा नहीं देती है। कितने अच्छे इंसान थे वो। स्कूल वाले काफ़ी नहीं पिलाएंगे, लेकिन वो टीचर अपने से पिलाते थे। उन्होंने लिखा है कि कोई ऐसी बैच नहीं रही होगी जो उनकी फ़ैन ना हो। और वो पर्सनालिटी भी अच्छी थी, लंबे थे। और फेयर तो इनको नहीं लिखना चाहिए था, फेयर कोई गुण नहीं होता, ये तो प्राकृतिक चीज़ है। लंबा होना या सांवला, ओ सॉरी, गोरा होना या सांवला होना या वो सब, लंबा और नाटा वो तो लोग दौड़ कर लटक कर उसमें तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कलर तो प्राकृतिक चीज़ है। तो ये इसको इन्होंने गुण के रूप में दिया है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इनको ये लिखना चाहिए था। फिर हैंडसम, हाँ मतलब इनके नज़र में हैंडसम थे तो ठीक है, अच्छी पर्सनालिटी थे, सुंदर थे, लंबे थे, ज्ञानी बहुत थे, और सॉफ्ट स्पोकन मतलब कि बहुत सहृदयता से बोलते थे, नर्म शब्दों में बोलते थे, कोमल शब्दों में बोलते थे। तो उनकी इन्होंने बहुत तारीफ़ की है। CS जैन सर थे, भूखे हो या भाँप कर चुपके से सैंडविच पकड़ा देते थे। वो जान जाते थे कि ये स्टूडेंट भूखा है या भूखी है, तो एक सैंडविच दे देते थे। कितने अच्छे इंसान थे। GMC में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में नाम चलता था। विनय मोहन पुरोहित सर, बहुत केयरिंग फ्रेंडली, ये अच्छे इंसानों को उन्होंने जिक्र किया। और उमेश शुक्ला सर कॉलेज में मेरे सबसे फेवरेट रहे, आज भी हैं। साथ ही नंबर 1 जातिवादी, लंपट, लालची, दुष्ट, जलनखोर शिक्षक भी मिले। ये इन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे नीच जो जातिवादी हैं, टीचर होकर के भी जातिवादी हैं, लंपट हैं यानी धूर्त हैं, लालची हैं, दुष्ट हैं और जलनखोर हैं। बिल्कुल ऐसे लोग टीचर हो सकते हैं, मतलब कि, लेकिन ये टीचर के नाम पर कलंक हैं, ये जितनी श्रेणियाँ इसमें दी गई हैं। एक मुझे हमेशा कहते रहे, इफ़ यू आर स्मार्टेस्ट इन क्लास देन यू आर इन रॉन्ग क्लास। मैंने कह दिया एक दिन, देन काइंडली पुट मी इन राइट क्लास इफ़ दिस वन इज़ नॉट गुड इनफ फॉर मी। तब उन्होंने कहा कि मैं एरोगेंट हूँ, लेकिन डायलॉगबाजी बंद कर दिया आगे से। मतलब कि वो ये अपने क्लास में फर्स्ट आती रही होंगी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सबसे स्मार्टेस्ट हैं यानी सबसे तेज़ हैं क्लास में, तो आप गलत क्लास में हैं, यानी आप उतनी तेज़ हैं नहीं, आप और बाकी लोग कमज़ोर हैं, इस वजह से आप तेज़ हैं। तो इन्होंने कहा कि तो ठीक है, जो मेरी सही क्लास हो वही मुझे एडमिशन, उसी में मुझे बैठा दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे तुम बड़ी एरोगेंट हो, और फिर उसके बाद ये डायलॉगबाजी उन्होंने बंद कर दी। यानी उनको जलन थी इस लड़की के, इस लड़की इसलिए इनको कह रहा हूँ कि उस समय तो लड़की ही थी, इस लड़की के सबसे पढ़ाई में सबसे तेज़ होने से इनको दिक्कत थी। नाम बताइए कि नहीं? अच्छा हाँ, नाम नहीं उन्होंने बताया, इस क्योंकि ये नेगेटिव बात थी तो इसलिए इन्होंने नाम नहीं लिया है। तो किसी को दिक्कत थी कि मैं मुस्लिम होकर आयुर्वेद में क्या कर रही हूँ, यूनानी क्यों नहीं लिया, तो वहीं उनकी बात काट कर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए ना, श्लोक सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्यों लिया, कहकर सपोर्ट करने वाले भी थे। अच्छा, तो कुछ ऐसे नीच थे जो बोलते थे कि मुसलमान होकर आयुर्वेद क्यों ले लिया, यूनानी लो जो मुस्लिम क्या कहते हैं वैद्य होते थे पहले, वो यूनानी कभी कभी प्रचार लिख जाता था कि यूनानी दवा खाना, तो ऐसा लगता है कि हाँ मुसलमान वैद्य होंगे, और आयुर्वेद से लगता है हिंदू वैद्य होंगे। लेकिन ये सिर्फ धारणा है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। कोई भी कुछ भी पढ़ाई लिखाई करे, किसी भी चीज़ का डॉक्टर बने, केवल एक धारणा है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। तो आगे क्या है? हाँ, तो कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि सर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, यानी आयुर्वेद से कुछ पूछिए ना, कोई श्लोक पूछिए तो पता लग जाएगा कि हाँ क्यों लिया। फिर इसमें आगे इन्होंने लिखा है कि अकेली मुस्लिम लड़की होते हुए भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी टॉप कर पाई,
तो दोनों पर बात क्यों ना हो। अकेली मुस्लिम लड़की होते हुए भी कॉलेज मुस्लिम टॉप कॉलेज दोनों पर बात क्यों ना हो। अच्छे शिक्षक अच्छे लोग दिलों में जगह बना ही लेते हैं हमेशा के लिए। उनको तमाम तारीफ़ें मिलते ही हैं जिनके हकदार भी हैं। मतलब कि ये वहाँ अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में अकेली मुस्लिम लड़की थी और इन्होंने कॉलेज में भी टॉप किया, यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया। तो इन्होंने दोनों पर बात की है। मतलब कि जो अच्छे इनके अनुभव थे और बुरे अनुभव थे। अच्छे शिक्षक अच्छे लोगों को की जगह इनके दिल में है हमेशा के लिए, और उनको जो है इनकी तरफ से भी और लोगों की तरफ से तारीफ़ें मिलती हैं जिसके वो हकदार हैं। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि वैसे यहाँ मैंने देखा है कि अगर आप कॉलेज प्रोफेसर नहीं हैं तो आपको अजीब से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया जाता है। ऊपर से सरकारी हों तो तमाम जोक्स और मीम्स के मटेरियल हैं, फ्री की सैलरी लेते हैं, स्वेटर बुनते हैं, सोते हैं, डोर डंगर की आबादी गिनते हैं, लगभग अनपढ़ होते हैं। अच्छा, इन्होंने ये लिखा है कि अगर आप कॉलेज के प्रोफेसर नहीं हैं, यानी जैसे आप टीचर तो हैं लेकिन प्राइमरी बेसिक के टीचर हैं, जूनियर के टीचर हैं, यानी कक्षा 5 तक के, 8 तक के, 10 तक के, या इंटर कॉलेज में भी जो मास्टर हैं, जो सरकारी मास्टर हैं, एडेड कॉलेजों के हों चाहे ऐसे, तो उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब कि हीन भावना से उनको थोप दी जाती है उनके ऊपर कि अरे तुम छोटे मोटे मास्टर हो, कहाँ 5 के मास्टर। प्राइमरी के मास्टर को समाज में कहते हैं कि अरे वो तो हाफ पैंट की बुद्धि रखते हैं, उनके पास बुद्धि ही कहाँ रहती है। प्राइमरी के मास्टर यानी वो कंजूस होगा, उसके पास बुद्धि नहीं होगी। ये सब एक आम धारणा लोगों की है। और सरकारी हो तो भी लोग कहते हैं कि अरे मुफ्त की सैलरी लेते हैं, वहाँ जाके स्वेटर बुनते हैं, सोते हैं और ढोर ढंगर की आबादी गिनते हैं, यानी गरीब लोग हैं, गरीब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं अधिकतर वहाँ। तो हो जाता है कि हाँ ढोर ढंगर की आबादी गिनते हैं और अनपढ़ होते हैं। तो फिर आगे इन्होंने लिखा है कि सरकारी टीचर और डॉक्टर सबके लिए साफ टारगेट होते हैं, यानी सब लोग सरकारी मास्टर को और डॉक्टरों को गाली देते हैं। और कहाँ और आगे है, कोई भी यूट्यूबर माइक घुसेड़कर अनसन सवाल करने आ जाता है, वीडियो वायरल होते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए, वायरल होने के लिए माइक लगा के कुछ भी पूछता है, और अगर उनको सवाल जवाब नहीं आए तो फिर वो वीडियो वायरल हो जाता है कि बताओ इनको ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो अब ऐसा है कि कोई व्यक्ति, कंप्यूटर तो है नहीं, ज़रूरी नहीं कि जो सवाल जिस समय पूछा जाए उसमें आ ही रहा हो। तो इसमें कोई इतनी बड़ी आपत्ति की बात नहीं है अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, अगर वो कई सालों से अगर कोई विषय को पढ़ाया जा रहा है, किसी पाठ को पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद भी उस पाठ की जानकारी अगर नहीं है, तब फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तब ये बिल्कुल आपत्तिजनक बात है कि हाँ 2-3 साल से हम पढ़ा रहे हैं हर बार उसी पाठ को, उसके बाद भी उस पाठ की हमको जानकारी नहीं है। या तो इस तरह से तब हम उस पर सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा क्यों है। नहीं तो ऐसे अचानक पहली बार में ही अगर आप कुछ पूछें तो ज़रूरी नहीं कि हाँ दिमाग से बातें स्लिप भी हो जाती हैं। तो इतना तो कॉमन सेंस रखना चाहिए हमें दूसरों को जज करने से पहले। फिर आगे है कि टीचर, डॉक्टर, पेरेंट्स सभी इसी समाज का हिस्सा हैं, तमाम अच्छाइयों, बुराइयों, कमियों, खूबियों सहित। बिल्कुल सही है कि जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं या डॉक्टर हैं, सभी इस समाज का हिस्सा हैं, अपनी अच्छाई, बुराई, कमी, खूबी सहित। कोई भी भगवान नहीं है, सब गलतियाँ करते हैं और अपनी गलतियों से और प्रयोग करके सीखते हैं। सबसे बड़ी बात, आप इनसे पार नहीं पा सकते। अभी एआई जब उस लेवल तक पहुंचेगा तब पहुंचेगा, फिलहाल आपका गुजारा इनके भी नहीं हो सकता। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब उस लेवल तक आएगी कि आपको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़े, जब उस लेवल तक वो पहुंच जाएगी तब पहुंचेगी। फिलहाल तो आपको इनके द्वारा ही पढ़ना है। तो चिढ़ने कुढ़ने की बजाय हर्ष और शांति सुनिए, गाली ताली दोनों मिलती है। यानी अच्छा काम करेंगे तो ताली मिलेगी और गाली भी मिलती है। ये डॉक्टर वाले, अच्छा डॉक्टर का इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ये अभी खुद ही डॉक्टर हैं ये, तो इस वजह से इनकी माँ टीचर थी, ये डॉक्टर हैं, तो इनको दोनों का अनुभव है। तो अच्छे काम करने पर ताली मिलती है, और ऐसे तो लोग गाली देते ही हैं डॉक्टरों को कि अरे बड़े पैसा लूटते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, और टीचरों को भी कि अरे मुफ्त की सैलरी लेते हैं। कोई भी आलोचना से परे नहीं है, पर न्यूटन मूवी का एक डायलॉग है संजय मिश्रा का, ईमानदारी के घमंड पर वही हाल है। संजय मिश्रा ने न्यूटन मूवी में शायद ये कहा है कि ईमानदार अगर आप हैं तो इसमें घमंड की क्या बात है, ईमानदार तो आपको होना ही चाहिए। जो चीज़ स्वाभाविक है उसके होने में क्या घमंड। तो ये कोई मतलब कि ईमानदार, तो ये तो बेसिक सी बात है कि ईमानदार होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा उन्होंने कहा होगा।
अपना काम ईमानदारी से करने पर तमाम वैलिडेशन और एप्रिसिएशन चाहिए, जबकि वह तो फर्जी है। अच्छा हाँ, ये वही वही बात आ गई। संजय मिश्रा ने कहा कि ईमानदारी से अपना काम करने करने के लिए वैलिडेशन यानी किसी की प्रशंसा या उसकी वो कहे कि हाँ आप बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, या प्रशंसा करे कि ये बहुत ईमानदार हैं, तभी हम ईमानदार रहेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत का मतलब इस ये तो कहीं मतलब कि इस बात में आ ही नहीं रहा बीच में, क्योंकि ये तो हमारा फ़र्ज है ईमानदार होना। अगर हम नहीं हैं तो हम बेईमान हैं, वो बुरी बात है, लेकिन अगर हम हैं तो इसमें कोई महान बात नहीं है। महान बात तो तब होती है जब जो चीज़ हमसे अपेक्षित ना हो और हम उसको कर दें, वो महान बात हो गई। लेकिन ईमानदारी तो अपेक्षित है किसी इंसान से, तो इसके लिए किसी की वैलिडेशन या प्रशंसा ज़रूरी नहीं है, और ईमानदार होने का अहंकार पालने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अलग से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा फ़र्ज़ था, तो फ़र्ज़ तो निभाना चाहिए। तो ये नाजिया जी का ये पोस्ट था, मुझे लगा कि ये बाकी लोगों तक भी ये पहुँचे, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया।